हेलो बच्चों, AKV लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग अब तक CBSE क्लास 7 का न्यू एडिशन का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 तक बना चुके हैं। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग और अब आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3.3। ये मैप पर आधारित है, जितना भी हैं ये बार चार्ट हैं, बार चार्ट पर आधारित है या बार ग्राफ बोलते हैं इसको। तो अभी देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 फिगर ये है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ देखिए डॉग्स लिखा हुआ है, कैट्स है, रैबिट्स है और हैमस्टर्स है, अदर्स है। इधर से क्या है, स्टूडेंट्स का संख्या दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 पेट्स ऑन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। ये पेट्स जो है 7 क्लास के बच्चे के द्वारा ये रखा गया है। तो बोलता है कि कौन सा, पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो पहला का आंसर लिखेंगे हम लोग, द मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट बिकॉज ग्राफ ऑफ कैट इज़ टॉलेस्ट। कैट का ग्राफ जो है टॉलेस्ट है। यहाँ देखिए आप, डॉग्स का 8 तक गया हुआ है, मतलब 8 स्टूडेंट इसको लाइक करता है। कैट्स को देखिए 10 तक गया हुआ है। ये बार ग्राफ का जो है सबसे टॉलेस्ट है ये। इसके बाद तो सभी कम है, ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है। तो इसलिए कैट्स का 10 तक स्टूडेंट्स के कॉलम में गया हुआ है, तो इसलिए ये कैट जो है सबसे पॉपुलर पेट है। आंसर भी कैट का होगा। बी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास में डॉग अपने रखा हुआ है पालतू बना करके। तो ये डॉग देखिए, डॉग का जो बायोग्राफ हम लोग देखते हैं ये कहाँ गया हुआ है। इस बायोग्राफ को देखने से कहा जाता है डॉग और स्टूडेंट्स का ये वाला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस में 8 तक में ये डॉग्स का गया हुआ है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इस बायोग्राफ को देखने से हम लोग क्या पता चलता है कि 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। फ्रॉम द बायोग्राफ 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। रीड द बायोग्राफ फिगर 3.4। ये 3.4 फिगर आप देख रहे हैं ऊपर में। which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question। कंटिन्यूस 5 ईयर्स का जो बुक सेलिंग है उसके लिए उसने एक डाटा दिया है कि नंबर ऑफ बुक्स आप देख रहे होंगे वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, नीचे वाला एक्सिस बोलते हैं। इसमें ईयर्स दिया हुआ है और इस पर नंबर ऑफ बुक्स दिए हुए हैं। 1 यूनिट इजकल टू 100 बुक्स। 1 यूनिट यदि होता है तो वो 100 बुक्स के बराबर है, स्केल बनाया गया है। यहाँ देखिए 100, 200, 300, 400, 500 और 600। तो अभी हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 और 92 में। तो क्या है, 89 में कितने बुक सोल्ड किए गए हैं। 89 का यहाँ देखिए बायोग्राफ, इसमें आपको पता चलेगा कि ये 100 है और ये 200 है। आप यहाँ देखिए 89 में कितने बुक सोल्ड हुए हैं। तो 89 ये है, आपका बायोग्राफ देखने पता चलता है 89 का ये है। ये 100 और 200, 100 हो गया, इसके आधा में जाएगा तो 100 और 200 के हाफ में जाएंगे तो 150 हो गया। और यदि 200 की ये पास देखिए आ गया है तो 175 ये है। इसको 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुआ है। 90 में क्या हुआ है, ये देखिए 400 और 500 के बीच, 500 करीब करीब है, मतलब 475 बुक्स यहाँ हम लोग बोल सकते हैं। फिर आ गया 92 में। 92 का बायोग्राफ देखिए, ये आता है तो 200 और 300 के बीच में, 200 थोड़ा ही ऊपर है देखिएगा आप, तो 225 हम लोग मान सकते हैं। 25 225 हुआ। 200 से
1/4 जा रहा है ऊपर, देखिए। तो ये हो गया 225। वही हमने यहाँ लिखा है कि 175 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1989, 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1990 और 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1992। ये आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। दो कौन से साल हैं जिसमें कि 475 बुक्स सोल्ड हुए हैं और 225 बुक्स सोल्ड हुए हैं। तो आपको 475 बुक्स कहाँ है, आपने अभी देखा भी था, हमने बताया था कि 400 से ऊपर जाएंगे, 500 करीब होगा तो आपका 475 हो जाएगा। तो आप देखिए 1990 में ये 500 के करीब है और 400 से ऊपर है, तो ये 475 यहाँ पर है। 190 आंसर हो गया इसका। और 225 का हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अभी 200 से ऊपर जाएंगे और 1/4 थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, दिखना चाहिए बार ग्राफ में। तो 1992 ये आपको दिख रहा है, 92 में दिख रहा है 225 का बार ग्राफ। तो ये दो आंसर हो गए। 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1990 एंड 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1992। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 205 बुक्स सोल्ड। किस साल में 250 बुक्स से कम हुआ है। देखिए 250 ये लाइन होगा, यहाँ से लाइन जाएगा तो देखिए किस कम कौन है, ये 1992 में 250 से कम है और 1989 में भी, दोनों साल में कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1989 में ये देखिए 100 और 200 से नीचे है। तो यहाँ तो क्वेश्चन था, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से कम किस साल हुआ है, तो 1989 में और 1992 में। वही हमने लिखा है, फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ वी सी दैट इन 1989 एंड 1992 द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वेयर लेस देन 250। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपने एस्टिमेट लगाया कि 1989 में बुक्स सोल्ड किए गए, कितने बुक्स सोल्ड किए गए हैं। 89 में, ये 89 है। इसमें हम लोग किस प्रकार बोल सकते हैं कि हम लोग देखेंगे पहले कि यहाँ पर कितने ये यूनिट है, एक यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स। तो आपको ये देखना है कि हमने क्या बनाया है, एक यूनिट को 100 बुक्स माना है। तो आप देखिए एक यूनिट ये है, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये यूनिट है। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6। तो यहाँ पर 1 का क्या वैल्यू है 100, 2 का 200। तो आप देखिए 1989 के लिए बोला गया है कि किस प्रकार हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कितने बुक्स सोल्ड किए गए हैं। क्वेश्चन में भी यही है, देख लीजिएगा। फोर्थ में है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो हम लोग 1989 का कैसे करेंगे, देखिए ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट से कम है, मतलब 200 से थोड़ा कम है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, 1 यूनिट एंड 3/4। हाफ तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 1:3/4 यूनिट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर क्या करेंगे, स्केल में बनाएंगे तो कैसे होगा। 1 यूनिट का मतलब होता है 100 और 3/4 यूनिट का हम लोग निकाल लेंगे कितना होता है, वही हमने यहाँ बनाया है। तो फोर्थ है, द नंबर ऑफ बुक्स sold in the year 1989 is about 1 3/4 part of 1 unit. Since scale is taken as 1 unit is equal to 100 books, therefore number of books sold is equal to 100 plus 3/4 multiplied by 100, क्योंकि 3/4 यूनिट है ना, 3/4 यूनिट है, 3/4 पार्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू 100 प्लस 100 तो 1 यूनिट का है, ये 1 एंड 3/4 है। तो 100 प्लस 3/4 को हम लोग यहाँ लिखने से क्या किए, 4 से 4 × 4 और 25 में कटा दिए हैं। 4 से 100 कटेगा तो 25 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 100 प्लस 3:25
इक्वल टू 100 प्लस 75 इक्वल 175, आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। ये बार ग्राफ का एक चार्ट दिया गया है। इसको कहा गया कि रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करिए और इसका आंसर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखिए, पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। आप किस प्रकार चूज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्लास ऊपर दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यहाँ दिया गया है। इसका अगर हम लोग स्केल चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग 1 यूनिट इक्वल टू 10 मानने से चलेगा, 10 मानने से हो जाएगा, क्योंकि ये 80 to 135 जाना है, वो 80 to 135 में जाना है हमको। तो इसको 1 यूनिट इक्वल टू 10 मानेंगे, तभी वो हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद है तो हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रेंजेस फ्रॉम 80 to 135, सो द स्केल कैन बी टेकन एज 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बी में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका आप समझ गए होंगे हाउ डू यू चूज ए स्केल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 80 to 135 तक स्केल दिया गया है, इसलिए हम लोग 1 यूनिट इक्वल टू 10 मानने से हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हिच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। मैक्सिमम नंबर देखिए अब कहाँ पर है, किस क्लास में है, मैक्सिमम 5th में है, और लोएस्ट सबसे कहाँ है, 80 है, 10th में। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे कि मैं क्लास 5th हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज़ 135 एंड क्लास 10th हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज़ 95। सॉरी ये मिनिमम नंबर है तो 80 होगा, 80 चिल्ड्रन है 10th में, 80 चिल्ड्रन है, 80 देखिए आप 10th में। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। 6 क्लास से और 8 क्लास का रेशियो निकालिए स्टूडेंट के लिए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, ये 6 क्लास का 120 और 8 क्लास का कितना है 100। तो यहाँ बढ़ाते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th इज़ 120 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इज़ 100। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th एंड 8th लिखेंगे हम लोग, यही निकालना है हम लोग को। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th एंड 8th लिख देंगे, इक्वल टू 6 का हम लोग क्या निकाल देखे हैं कितना है 120 है, यहाँ देखिए, और 8th क्लास का कितना है 100 है। तो ये रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे 120 अपॉन 100, तो 0 0 कट गए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 लिख दिया हमने 6/5। तो यही तो रेशियो है, 6:5 का रेशियो हुआ, मतलब 6 क्लास के लिए 6 और 8 क्लास के लिए 5, मतलब 6:5 का रेशियो से ये निकला है हम लोग का। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में बनाएंगे, आप उसको समझिएगा। लेकिन अब तक में जो हम लोगों ने बनाया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसको आप लोग बार बार देखिए, समझिए और तब बनाइए। ये बार ग्राफ का था, बार ग्राफ जो आपको बुक्स में दिए गए थे फिगर 3.3 और 3.4, 3.3 और 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बन गया। 3 में जो आपको डाटा दिया गया है, इसमें बताया गया कि आप जो है इसको किस तरह से स्केल इसका चूज करेंगे और इसका आंसर दीजिए। तो हम लोग इन्हें डाटा देखा और उससे आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है हम लोग बाद में बनाएंगे। थैंक यू।